हाय डियर, कैसे हैं आप सब। आप सबका रोवेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सोशल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है जो कि 2024 के लिए मैं क्लास 10 के उन बच्चों के लिए संभावित कर रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न आपके जो है सोशल पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसे प्रश्न की जानकारी होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न आपके सामने रखूं। तो चलिए, मैं आपके सामने एक ऐसे प्रश्न को यानी लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ही जो कि क्या है फायदेमंद और नॉलेजफुल है, जो आपको यहाँ जानकारी भी हो जाएगी और इससे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की चांस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कहता है कि बिहार में एक सवाल पूछा है कि बिहार में कुल कितने पार्टी है। यानी कहता है कि बिहार में कुल कितने पार्टी है। पार्टी का मतलब क्या है, ये सत्ता की बात कर रहा है। ठीक है, तो जाहिर है इसमें कितने कुल पार्टी है, कम से कम बिहार में करीब 4 पार्टी है। कितने पार्टी है, 4 पार्टी। इसके आंसर में क्या होगा, 4 पार्टी। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है कि बिहार में कौन सी पार्टी की सत्ता है। अभी अभी प्रेजेंट में बिहार में कौन सी सत्ता की पार्टी है। तो अभी महागठबंधन की सरकार है। ठीक है, यानी महागठबंधन की सरकार है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि अब एक आगे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का दूसरा नाम क्या है। यानी पहला नाम तो जो भी हो, पहले आप दूसरे नाम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो पहला नाम इसका क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, मगध। ठीक है, और कहता है बिहार की खोज कब हुई थी। यानी बिहार की जो खोज जो हुई थी वो कब हुई थी, 22 मार्च 1900 यानी 12 में, यानी 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है कि बिहार को कितने नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब कि बिहार को कितने नाम से जाना जाता है। तो बिहार को करीब 6 नामों से जाना जाता है और अभी के प्रेजेंट में उसको पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मगध, उसके बाद पाटलीग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र, उसके बाद पाली बोथरा। ठीक है, यानी कि पाली बोथरा, उसके बाद पाली नफ, उसके बाद अजीमाबाद। ठीक है, ये 6 नामों से जाना जाता है। अब आइए आगे की प्रश्न समझते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है कि बिहार की स्थापना किसने की थी। तो लॉर्ड हर्सिग्स। ठीक है, यानी लॉर्ड हार्डिगस, लॉर्ड हार्डिगस ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड हार्डिगस ने। उसके बाद बिहार राज्य कब बना। यानी कि बिहार का जो राज्य बना तो कब बना, 31 मार्च 1936 ईस्वी में बिहार राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना जिला कौन सा है, तो पूर्णिया। यानी ये पूर्णिया में, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया जिला था। ठीक है, और ये 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में है कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था। यानी कहने का मतलब बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। कब अलग हुआ था, तो 1935 में। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो बताना 1935 ईस्वी में। फिर सवाल है बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। ठीक है, यानी 1912 ईस्वी को। फिर कहता है कि बिहार का विभाजन कितनी बार हुआ। यानी बिहार का जो बंटवारा जो हुआ वो अब तक कितनी बार हो चुका है, तो करीब इसके 3 बार हो चुके। इसके बंटवारा कितने बार हो चुके, इसका करीब 3 बार बंटवारा हो चुके। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब मैं आगे और प्रश्न बताता हूं। फिर कहता है एक सवाल उठाए क्या कि बिहार से यूपी कब अलग हुआ। यानी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम रामपुर था। ठीक है, तो कहता है कि बिहार से यूपी कब अलग हुआ। ठीक है, तो कहता है कि 26 जनवरी 1950। कितने में, 26 जनवरी 1950 में अलग हुआ था। फिर क्या कहता है, एक प्रश्न दिया है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। यानी बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो कहता है कि 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है। यानी बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, यानी कितने मार्च को, 22 मार्च को। बिहार में कुल कितने जिले, बिहार में कुल कितने जिले, तो 39 जिले, यानी 39 जिले। ठीक है, बिहार में कितने गांव हैं। यानी कि कहता है कि बिहार में कितने गांव हैं, तो 45,103 गांव है।
45,103 गांव हैं। ठीक है, तो मैंने जो आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया है, शायद अगर आप ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे और इस तरह के प्रश्न अगर बिहार बोर्ड आपसे पूछता है तो आप अच्छे मार्क्स को मतलब जो है हासिल कर सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होगा। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप इनको पहले जो है याद करना शुरू करें। और बिहार से जो, देखो सवाल है कि बिहार से हो तो जाहिर है पहले बिहार के प्रश्न को याद करो। ठीक है, और पहले अपनी बिहार की पूरी जानकारी रखो। जब आपको अपनी बिहार की ही जानकारी नहीं है तो फिर आप आगे क्या करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपको प्रश्न का जवाब दे दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने देते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो को, अगर आप लोग को वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को मेरे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। ठीक है, और लीजिए मैं आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपका स्क्रीनशॉट जो है यानी कि यहाँ तक। ठीक है, आपका यहाँ तक सही आ जा रहा है स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब यहाँ तक, चलिए आपका स्क्रीनशॉट यहाँ तक आ जाता है, यानी आपका यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट हो गया था आपका। अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए अब नेक्स्ट इस पेज का भी ले लीजिए। चलिए आपको स्क्रीनशॉट हो गई, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।